हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्काई एजुकेशनल ग्रुप पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आर के राठौर सर, आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में क्लास 11 के केमिस्ट्री विषय से संबंधित जानकारी आपको देने जा रहा हूं। और मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग कृपया कर शांति से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, समझें। जहां पे जो परेशानियां और दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज केमिस्ट्री का क्लास 11 का लेक्चर फर्स्ट है और यह लेक्चर फर्स्ट में हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित जानकारी देते हैं। तो ध्यान देना है, केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र होता है। हम लोग केमिस्ट्री रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं। तो ध्यान देना है, केमिस्ट्री में हम लोग को क्लास 11 में 3 पार्ट स्टडी करना होता है। 3 पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे भौतिक रसायन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं अकार्बनिक रसायन। विद्यार्थी, सबसे पहले तो बात यह है, आपको यह समझना है, ध्यान देना है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। तो ध्यान देना है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री इज दैट या द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर, दैट इज सब्सटेंस एंड इट्स कंपोजिशन, structure, properties and its related phenomenon, that is हम लोग बोल सकते हैं change of matter, that is reaction से related मैटर में जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया से संबंधित अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान देना है आप लोग को, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा, साइंस की शाखा, जिसमें पदार्थ और द्रव के बनावट, गुण, संरचना, संगठन एवं पदार्थ के बीच होने वाले परिवर्तन, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर से आप एक बार ध्यान देंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो यह केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है, साइंस की शाखा, इन विच जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं मैटर्स के बारे में, द्रव के बारे में। द्रव क्या होती है, इसकी बनावट क्या है, बनावट कैसे हुई है, इसके गुण, इसके संरचना, इसके निर्माण एवं संगठन से संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से हम लोग को जानकारी मिलती है, इसके ऊपर लैब में प्रयोग करने से जानकारी मिलती है, इसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अब बात आ रही है, ध्यान देना है कि केमिस्ट्री जो है वर्ड भी शब्द, केमिस्ट्री शब्द गिवन लिया गया है, ग्रीक लैटिन शब्द से उच्चारण हुआ। केमिस्ट्री शब्द का उच्चारण ग्रीक लैटिन शब्द से हुआ, वो है केमिया। क्या है? केमिया का अर्थात यह केमिया रसायन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैटिन भाषा केमिया का उच्चारण मिस्र देश में लोग करते थे, तो वहां से केमिया का उच्चारण हुआ, इसे हम लोग केमी
से प्रचलित है। याद रखना, केमी का काली मिट्टी, ब्लैक मैटर के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी होता है। फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री के पिता लेवोजियर हैं, जिन्हें लफावजे भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर हैं, लफावजे। अब हम लोग को आगे देखना है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। पीसी रॉय, जिनका पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र राय है। या पीसी रॉय को फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर्स पीसी रॉय हैं, प्रफुल्ल चंद्र रॉय हैं। इन्होंने रसायन के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना गया। अर्थात पीसी रॉय हैं आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक। चलिए अब ध्यान देना, हम लोग ये भी कह सकते हैं केमिस्ट्री इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ, chemistry is the science of atoms, molecules, ions। केमिस्ट्री पर जो है वो साइंस है, विज्ञान है किसकी? तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की। हम लोग कहते हैं परमाणु, अणु एवं आयनों, परमाणु, अणु एवं आयनों, परमाणु एवं आयनों के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग को जो 3 पार्ट में केमिस्ट्री स्टडी करना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों को हम लोग बारी बारी से डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो ध्यान देना
फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। विद्यार्थी ध्यान देना बच्चे, फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which study about physical properties of substance and reaction between substance is called physical chemistry। तो ध्यान देना, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों एवं पदार्थ के बीच अभिक्रिया की घटना एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ध्यान देना, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, केमिस्ट्री की वह शाखा इन विच स्टडी जिसके अंतर्गत स्टडी करते हैं और इस बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस, पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में एवं पदार्थ की जो क्रियाएं होती है वह क्रिया एंड रिएक्शन के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों एवं पदार्थ के बीच अभिक्रिया की घटना एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग अकार्बनिक रसायन शास्त्र को देखते हैं। चलिए
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान देना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ध्यान दीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच study about inorganic compound, that is minerals or salt, is called inorganic chemistry। तो ध्यान देना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अकार्बनिक यौगिक का निर्माण, प्राप्ति एवं गुणों का अध्ययन करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं, उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि अकार्बनिक यौगिक होता क्या है, इसके निर्माण, इसकी बनावट, इसके गुण के बारे में हम लोग जब अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा हम जान लेते हैं अकार्बनिक यौगिक के बारे में। अकार्बनिक यौगिक के क्या है, वह रासायनिक यौगिक जिसका प्राप्ति भूपटल से खनिज अयस्क लवण के रूप में होता है, उसे अकार्बनिक यौगिक अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब कुछ इसका उदाहरण देख लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का।
एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पीटीसी, बहुत सारे इस तरह से और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। चलिए अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द branch of chemistry in which deals about organic compound that is compound of carbon, is called organic chemistry। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा कार्बनिक रसायन की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक जो कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक था कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं। इस तरह से फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का वीडियो अपलोड करेंगे, आगे का वीडियो आप लोग को देंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और